Good morning, dear students. Now here I am presenting to you the first chapter of Contemporary World, the Geography, India, Size and Location. Okay, we will discuss about India, its size, its dimension and its location based on the globe or Earth. Okay, now we will continue with the chapter first. Now let's read. Now India is one of the ancient civilization in the world. ये कह रहा है कि भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है. It has achieved multifaceted socio-economic progress during the last 5 decades. और आखिरी 5 डिकेड्स में लगभग 500 वर्षों में इसने काफ़ी प्रोग्रेस की है, कल्चरल भी और इकोनॉमिक भी. It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology and overall economic development. और इसने कई अलग अलग तरह के क्षेत्रों में जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, तकनीक और इकोनॉमिक जैसे क्षेत्रों में काफ़ी डेवलपमेंट किया है. इंडिया हैज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री. इसके साथ साथ भारत ने विश्व का इतिहास रचने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज लोकेशन. इंडिया इज अ वास्ट कंट्री. इंडिया एक बहुत बड़ा देश है. Lying entirely in the northern hemisphere, the mainland extends between latitude 8.4 degree 8 degree 4 minute north and 37 degrees 6 minute north, at longitudes 68 degrees 7 minute east and 97 degree 25 minute east. So यहाँ पर इसकी ग्लोबल पोजीशन दी गई है कि ये पूरा का पूरा जो कंट्री है नॉर्थन हेमिस्फीयर में पड़ता है, जिसमें जो इसकी लैंड एक्सटेंशन है लैटिट्यूड में 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक इसके लॉन्गिट्यूड हैं. तो इस तरह से इसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को डिस्क्राइब किया गया. The Tropic of Cancer 23 degree 30 minutes north divide the country into almost 2 equal parts. इसको 2 भागों में बांटने का काम ट्रॉपिक और कैंसर करता है, जो कि 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से होकर गुजरता है. To the southeast and southwest of the mainland lie the Andaman and Nicobar Island and the Lakshadweep Island in Bay of Bengal and Arabian Sea respectively. इसके साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में अंडमान निकोबार और इसके साथ लक्षद्वीप आइलैंड पड़ते हैं, जो कि बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में स्थित हैं. नाउ फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड फ्रॉम योर एटलस. तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आप अपने एटलस में इन सभी की लोकेशन देख सकते हैं, उनके एक्सटेंट को काउंट कर सकते हैं. नाउ it's about size. The land mass of India has an area of 3.28 million square kilometer. भारत की जमीन का जो एरिया है वो लगभग 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है. India's total area accounts for about 2.4% of the total geographical area of the world. और इसी के साथ भारत पूरे विश्व का लगभग 2.4% एरिया कवर करता है. इट इज़ क्लियर दैट इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. और इससे ये पता चलता है कि भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है. बट इज़ योर होमवर्क ऑल्सो डैट यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम इन योर कॉपी, लाइक फिगर 1.1 इंडिया इन द वर्ल्ड. इसको आप अपनी कॉपी पे कलरफुल ड्रॉ कर सकते हैं एज इट इज, जैसा ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है. इट इज योर होमवर्क. नाउ लेट्स कंटिन्यू. इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ mainland including Andaman and Nicobar and Lakshadweep is 7,516.6 किलोमीटर. और इसके साथ इंडिया
की जो बाउंड्री शेयर होती है लगभग 15,200 किलोमीटर की है कोस्ट लाइन से और मेनलैंड से, जो कि अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप के साथ 7,516.6 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर होती है। इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। इसी के साथ साथ इंडिया नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में पर्वतों से घिरा हुआ है। South of about 22 degree north latitude, it begins to taper and extend toward the Indian Ocean. और साउथ में लगभग 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर ये इंडियन ओशियन की तरफ एक्सटेंड होना शुरू होता है। Divided into two seas, the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on its east. और इसी के साथ ये दक्षिणी हिस्सा इसको दो भागों में डिवाइड करता है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। नाउ लुक एट फिगर 1.3 एंड नोट दैट द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ मेनलैंड इज अबाउट 30 डिग्री। तो ये कह रहा है कि 1.3 फिगर को अगर हम देखें तो उसमें हमें जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है मेनलैंड का वो लगभग 30 डिग्री के अराउंड है। डिस्पाइट दिस फैक्ट द ईस्ट वेस्ट extent appears to be smaller than the north south extent, जबकि हमें यह देखना चाहिए कि जो ईस्ट से वेस्ट तक का जो एक्सटेंट है वो नॉर्थ से साउथ तक के एक्सटेंट के मुकाबले में छोटा दिखाई देता है। ओके, वी कैन सी इन इट 1.3 फिगर। ओके, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर। अगर हम गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की तरफ देखें तो लगभग 2 घंटे का फर्क हमें इन स्टेट के बीच में मिल जाता है। हैंस टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। लेकिन पूरे इंडिया के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम जो सेट किया गया है वो स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन के अकॉर्डिंग काउंट किया है, जो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से पास होती है। इसी पे पूरे भारत का समय निर्धारित किया गया है। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। और ये जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है ये दिन और समय के ड्यूरेशन में प्रभावित करता है इसको, जब हम साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करते हैं। Now, India and the world. The Indian landmass has a central location between the East and the West Asia. अगर हम मैप को अच्छी तरह से देखें तो हम देखेंगे कि इंडिया की जो लोकेशन है वो ईस्ट और वेस्ट को एकदम मिडिल में ध्यान रखते हुए लोकेट होती है। ये ईस्ट और वेस्ट को दो भागों में डिवाइड करता है। इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। इंडिया एशियन कॉन्टिनेंट का दक्षिणी हिस्से का ही एक एक्सटेंशन है। द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। और इसी के साथ यहाँ पे जो इंडियन ओशियन है जो कि पश्चिमी यूरोप और पूर्वी भाग के देशों को आपस में जोड़ने का एक मार्ग प्रदान करने का काम करता है। नोट दैट द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशियन। और हमें यहाँ पे ये भी देखना होगा कि जो डेक्कन पेनिनसुला है वो सभी इंडियन ओशियन में जाकर कनेक्ट होता है, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa and Europe from the western coast and with South coast and East Asia from the eastern coast. इसी वजह से इसके वेस्ट कोस्ट से इंडिया यूरोप और अफ्रीका से कनेक्टिविटी कर सकता है और इसके ईस्ट कोस्ट से साउथ ईस्ट एशिया के साथ आराम से जुड़ सकता है। No other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has, and indeed it is India's eminent position in the Indian Ocean which justify the naming of ocean after it. इसी वजह से ये लोकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और किसी भी देश के पास इस तरह की इम्पोर्टेंट लोकेशन नहीं है जैसी कि भारत के पास है। इसी वजह से इस ओशियन का नाम इंडिया के नाम पर ही इंडियन ओशियन
रखा गया। नाउ हियर इज द 7 लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे लैंड वाइज उनका एरिया दिखाया गया है, जिसमें रसिया सबसे बड़ा है, देन कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड देन इंडिया। ओके, नाउ हियर इज another diagram. It is an important one. It shows the extension and standard meridian. Now if we look at the map carefully, we can saw the two important lines here on a shown by black line. The first one is we can saw it from north direction 37 degree 6 minute to the south 8 degree 4 minute. Okay, and the another one is from west to east. It is 68 degree 7 minute to 97 degree 25 minutes. Okay, these are the extended line. ये जो इंडिया की पोजीशन को दिखाती है। इसके साथ यहाँ पर एक डॉटेड ब्लैक लाइन दिखाई दे रही है, इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन भी कहा जाता है, विच इज़ अबाउट 82 डिग्री 30 मिनट्स। ओके, यहीं से इंडिया का जो टाइम जोन है वो सेटअप किया गया है। ये दोनों लाइनें एक्सटेंडेड और स्टैंडर्ड मेरिडियन बहुत इंपॉर्टेंट है। यू विल ऑल्सो ड्रॉ दिस मैप ऑन योर नोटबुक। आप इस मैप को अपनी नोटबुक पे ड्रॉ करेंगे और इन एक्सटेंडेड और मेरिडियन लाइन को शो करेंगे। ओके, आप इस मैप को एज इट इज बना सकते हैं ऑन योर नोटबुक। सो स्टूडेंट, दिस इज फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। ये 2 फिगर आप कंप्लीट करेंगे और इस पैराग्राफ को रिवाइज करेंगे। ओके, वी विल डिस्कस फर्दर थिंग इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, हैव अ गुड डे। इसके लिए आपको नई कॉपी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी कॉपी के ही डिफरेंट पोर्शन कर सकते हैं, जिसमें आप हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड सिविक्स का वर्क उसमें कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।